नमस्कार। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। तो मां कुष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है और इसके साथ ही मां कुष्मांडा को पीला रंग बताया जाता है प्रिय है। तो मां का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। देवी ने अपनी हंसी मात्र से ब्रह्मांड की रचना कर दी और इसलिए उन्हें आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहते हैं। तो आज जानेंगे मां कुष्मांडा देवी की कैसे आपको पूजा करनी है, क्या पूजा विधान है और जब आप ये पूजा कर रहे हैं क्या महत्व है, किस तरह से आपको ये पूजा करनी है। हमारी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नवदुर्गा का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से जारी है। मां के हर रूप को भक्त दिलों में बसाए उनकी उपासना में लीन है। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा है। मां ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माना जाता है कि मां कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन की वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। मां दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए मां का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था, फिर मां ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। कहते हैं कि सूरज की तपिश को सहने की शक्ति सिर्फ कुष्मांडा मां के अंदर है। मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। उनका ये रूप उनके भक्तों को खासा प्रिय है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। मां को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। मां को पीले रंग का केसर वाला पेठा भी खूब भाता है। वहीं कुछ लोग देवी कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। मां को ताजे मौसमी फलों का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक श्रद्धा भाव से मां को उनका प्रिय भोग लगाते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण करने वाली देवी परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां की पूजा करने से सभी अभिनष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वो भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। इससे मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। देवी कुष्मांडा को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म ग्रंथों में मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां कुष्मांडा अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे जगत में ऊर्जा का संचार करती हैं, साथ ही अपने भक्तों को स्वास्थ्य और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं, ताकि भक्तों के जीवन में ऊर्जा और आनंद का प्रवाह बना रहे। जय मां कुष्मांडा। तो मां कुष्मांडा की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या विधि है और आज क्या खास आपको ख्याल रखना है, किन मंत्रों का जाप करना है, क्या उपाय करने हैं, ये सब आज आपको हम बताएंगे। और ज्योतिषाचार्य तोशिका राजोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तोशिका जी आपसे यही जानना चाहेंगे, मां कुष्मांडा की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या महत्व है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज दिन है मां कुष्मांडा का, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जब अंधकार पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में छा गया था, उस समय पे मां कुष्मांडा देवी की जो आदि शक्ति का चौथा स्वरूप है, मां अपने आप उत्पन्न हुई थी और उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु और सभी प्राणियों में प्राण फूंक दिए थे। कहा जाता है कि अपनी एक मंद मुस्कान से ही मां ने पूरे संसार की न केवल रचना की थी, बल्कि आदि शक्ति और शिव के साथ मिलकर मां ने इस ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा प्रवाह जरूर की थी। मां कुष्मांडा के नाम का ही जैसे मैंने अर्थ बताया, जो अंधकार को प्रकाश में
कन्वर्ट कर देती है। माँ कुष्मांडा के लिए ये भी कहा जाता है कि सूर्य लोक जो है वहाँ पर विराजमान होती है और सूर्य देव की भांति ही माँ जो है प्रकाशित रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली चीज, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा यानी कि चौथा स्वरूप माँ गौरी का इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि ये अकाल मृत्यु से बचाती है। यानी जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या कोई भी समस्या आपके जीवन में सता रही है जो बहुत ही लंबे समय से है, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो माँ कुष्मांडा की आराधना करने से ऐसा कहा जाता है सब प्रकार के दुख, रोग, दरिद्रता, कष्ट जो है वो दूर होते हैं और उसका निवारण आपको मिलता है। माँ जो है अष्ट सिद्धि नव निधियों की भी प्राप्ति आपको देती है और आपके जीवन में आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो आप जिसे सफल बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत समय से वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो माँ कुष्मांडा की आराधना जरूर करनी चाहिए। कहती है माँ रूप भी देती है, बल भी देती है, शक्ति भी देती है। किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं ना आप, तो आपको माँ के चरण आज के दिन जरूर पकड़ लेने चाहिए। जी, तो ये तो माँ कुष्मांडा की पूजा आपको क्यों करनी है, उनका स्वरूप क्या है, ये तोशिका जी ने बताया। लेकिन अब तोशिका जी, क्योंकि कई लोग तो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जी। या कई लोग ऐसा होता है कि एक दिन का व्रत, उठता बैठता व्रत रखते हैं। आज जो लोग पूजा कर रहे हैं, हाँ। पूजा का वक्त क्या है आज? जी बिल्कुल, मैं वक्त ज़रूर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले माँ का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे भक्तों को समझाना ज़रूरी है। माँ की जो है 8 भुजाएं हैं और माँ का वाहन सिंह होता है। माँ का जो रंग है वो हरा और नीला भी कहा गया है काफ़ी सारे ग्रंथों में। और माँ का जो सही समय रहेगा, जितने भी भक्त जो हैं माँ की आराधना कर रहे हैं, देखिए सब पहली बात तो कि आपके 9 दिन जो है अपने आप में ही इतने शक्तिशाली होते हैं। कहा जाता है कि इसमें कोई भी मुहूर्त की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप कभी भी माँ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गोधूली वेला जो लगभग 5:15 बजे से लेके 7:30 बजे तक की होती है, ये गोधूली वेला में अगर माँ की आप स्थापना जो आपने ऑलरेडी सुबह कर ली होगी, उसके साथ साथ माँ को अगर आप उनके मनपसंद भोग चढ़ाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि माँ को आपको क्या अर्पित करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि माँ कुष्मांडा को जो है कद्दू यानी कि जिसको इंग्लिश में हम पंपकिन बोलते हैं, बहुत ही प्रिय होता है। और कहा जाता है कि अगर आपके पास कुष्मांडा माँ का स्वरूप नहीं है, ऐसी स्थिति में आप पंपकिन यानी कद्दू को भी सामने रख के उसको भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। दीप धूप नैवेद्य से अगर आप उसकी पूजा आराधना करते हैं तो भी माँ कुष्मांडा की ही भक्ति का आपको पूर्णता फल यहाँ पे मिलता है। तो शिखा जी, अब क्योंकि हम जब पूजा करते हैं, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री आज हमको पूजा में रखनी है? देखिए बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सामग्री जो है माँ को आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले माँ के रूप के बारे में एक चीज़ समझे कि माँ की जो अष्टभुजाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें विराजमान है और वो चीज़ें आप माँ को ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले माँ की 8 भुजाओं में आप देखेंगे कि शंख विराजमान होता है, उसके साथ साथ कमल, आपका कमलगट्टे की माला, धनुष, बाण, गदा, यहाँ तक कि अमृत कलश भी माँ की इन भुजाओं में विराजमान होता है, चक्र विराजमान होता है। तो आज के दिन माँ के सामने आप शंख जरूर रखिए, चक्र जरूर रखिए। और मैं नहीं कह रही कि आप गदा और बाण रखिए, लेकिन कम से कम माँ को जो है आज के दिन आप पुष्प जरूर अर्पित करिए, कमल का जो माँ को अति प्रिय है और उन्होंने स्वयंभू ही इसको धारण कर रखा है। साथ के साथ मालपुए का भोग माँ को विशेष कर आज के दिन चढ़ाया जाता है, क्योंकि माँ को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ के साथ 5 फूल जो हैं आप गुलाब के माँ को ज़रूर अर्पित करिए, नहीं तो गुलाब का इत्र भी आता है, वो भी अगर आप माँ को चढ़ाएंगी तो गुलाब के इत्र का एक उपाय भी होता है कि अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो आज के दिन अगर माँ को पान का बीड़े आप चढ़ाएं और उसके साथ साथ गुलाब का इत्र अगर आप माँ को प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो भी पूर्ण हो जाती है। साथ के साथ माँ को 5 फल आज अवश्य चढ़ाएं। पान का बीड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
वस्त्रों के रूप में, जैसे कि बताया कि माँ का जो वस्त्र का रंग होता है वो उनका हरा या फिर नीला होता है। तो माँ को इस वस्त्र यानी इसका अगर आप कपड़ा पटरे पे बिछाते हैं या माँ को अर्पित करते हैं तो माँ को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। आज के दिन दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो खीर हो या फिर आप कोई भी मिष्ठान हो, दूध से बनी हुई चीज़ अगर माँ को आज के दिन आप अर्पित करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा उल्लेख और किया गया है ग्रंथों में कि माँ आदि शक्ति इससे स्वयं विराजमान हो जाती है। अब क्योंकि आपने रंगों का जिक्र किया और कहा कि हरे रंग का, नीले रंग का आप श्रृंगार यानी कि आप माँ को कपड़े जो है वो पहनाएं, पट्टिका जो है उस पाटे पे बिछाएं। तो क्या जब हम खुद पूजा कर रहे हैं तो खास तौर पर हमें इन्हीं रंगों का उपयोग करना है, आज वही रंग पहनने? देखिए, जब आप अपना आसन, जो पूजा का आसन होता है वो जो आप बिछा रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। लाल रंग क्यों यहाँ पे कहा जाता है? लाल रंग इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर लाल रंग जो है ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, ऊर्जा को लेकर आता है और शक्ति के साथ डील करने के लिए आपको ऊर्जा अवश्य चाहिए होती है। इसलिए लाल रंग के आसन का प्रयोग कीजिए। लेकिन हाँ, आप जो वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं और माँ का मंत्र भी मैं बताने जा रही हूँ, उसको आप रुद्राक्ष की माला से बिल्कुल जप सकते हैं। उस समय पे आपने हरा या नीला रंग आप जरूर पहन सकते हैं। माँ का ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बाकी इस मंत्र को अगर आप रुद्राक्ष की माला से या फिर कमल गट्टे की माला से आसन पे बैठ के माँ के सामने घी का दिया अगर आप प्रज्वलित करते हैं और उसके अंदर 2 इलायची 2 लौंग माँ को अर्पित करते हैं, साथ के साथ कहा जाता है कि धागे वाली मिश्री और जो सौंफ होती है हरे रंग की साबुत, अगर वो आप माँ को अर्पित करते हैं और उसके बाद आप अपने आसन पे बैठ के माँ की आराधना करते हैं तो इससे विशेषकर लाभ होता है। आप ये समझ लीजिए कि माँ जो है उनकी शक्ति जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और वो आपकी प्रार्थना को है जल्द से जल्द स्वीकार करने लग जाती है। तो शिखा जी, ये तो आपने बताया कि कैसे हमको मंत्र का जाप करना है। अब कई लोग होते हैं, जैसे कि कई लोग सुबह जल्दी ऑफिस जा रहे हैं या बाहर निकल गए हैं, यात्रा पर निकल गए हैं, तो वो सुबह नहीं पूजा कर पाएंगे। अब ऐसे में कोई यात्रा में है, वो कैसे माँ की पूजा करे? देखिए, सिंपल है। माँ जो है ना वो आपका भाव देखती है, वो ये नहीं देखती कि आप उन्हें कितनी चीज़ें चढ़ा रहे हैं या उनके आसन पे आप किस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ यहाँ पे आपका सिर्फ भाव देखती है। तो आपको करना क्या है? सिंपल, आपको ये करना है कि जब भी आप अपने व्यवस्था से जब भी फ्री हो, यानी जब भी आप अपना कार्य, अपना ऑफिस या किसी भी कार्य के लिए अगर आप बाहर हैं या अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो एक समय तो पूरे 24 घंटे में ऐसा आएगा ना कि जब आप अपने होटल में, अपने घर में, कमरे में या कहीं ना कहीं पे आप रुकेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपना हाथ मुंह धोकर सिर्फ जो मैंने मंत्र बताया, अगर इसका भी बैठकर आप 27 बार भी अपनी कर कमल का मतलब होता है कि अगर आपके पास माला नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने कर कमल से यहाँ पर आप माँ के का जाप कर सकते हैं मंत्रों का 27 बार। इससे भी माँ की अनुभूति आपको ज़रूर हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि जब आप ये कर रहे हो ना, तो आपके मुंह में जो है उस समय 2 साबुत इलायची या फिर 2 लौंग का जो जोड़ा है वो ज़रूर हो। और जब आप ये माँ का मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा जो है विराजमान हो जाएगी। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि माँ जो है आपके अनाहता चक्र को भी दर्शाती है। तो जो भी लोग जिनको इमोशनल बैगेज है, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनको एंजाइटी इशू हो रहा है और वो कहीं पे भी स्थिर बैठकर माँ की आराधना या कोई भी तरीके की मेडिटेशन या कुछ भी कार्य में उनका मन नहीं लग रहा है, तो उन लोगों को भी माँ की आराधना जो है आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माँ जो है ना बुद्धि का कारक है, यानी माँ जो है बुध ग्रह को भी दर्शाती है। बुध ग्रह क्या करता है? हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी वोकैबुलरी को, हमारे लोगों के साथ हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस को भी यहाँ पे दर्शाता है। अगर आपके अंदर सही सूझबूझ और इंटेलिजेंस होगी तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे और अपने सभी कार्यों को पूर्णता से
पूरा कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है आप ये अवश्य करिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताइए, जहाँ पे भी बैठे बस 27 बार माँ का मंत्र का आप जाप कीजिए कर कमल से, और देखिए माँ की कृपा कैसे नहीं मिलती है आपको। जी, तो शिखा जी, अब उपायों की बात करते हैं, क्योंकि आज पूजा विधि जो है, पूजा विधान क्या है वो तो जान लिया, लेकिन आज खास तौर पर उपाय कौन से करनी चाहिए, या आज जो देवी हैं वो किस पर ज़्यादा कृपा बरसाती हैं? यानी कि अगर हमारी आर्थिक समस्या है तो क्या आज उपाय किए जा सकते हैं, या पढ़ाई को लेके संबंधित? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा ना, आपने दर्शकों की दिल की बात यहाँ पे बोल दी है, क्योंकि वो सब भी इन उपायों का इंतजार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि सबसे पहले समझिए, जैसे कि मैंने बताया कि बुध ग्रह बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन। तो जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं, या जितने भी लोग कम्युनिकेशन या काउंसलिंग करते हैं, या उनका जो काम है वो सेल्स का है, ऐसे व्यक्ति जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर आज हरा रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करते हैं, और साथ के साथ आप घर से जब भी बाहर निकले आपको जो कन्याएं दिखे, अगर आप उन्हें हरे रंग का कोई भी खिलौना अगर आज देते हैं भेंट स्वरूप, तो ऐसा कहा जाता है कि माँ की कृपा अवश्य बरसती है और आपके करियर में जो है ना काफ़ी इन्हांसमेंट होती है। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ये उपाय आज के दिन आप ज़रूर करके देखिए, और आप देखेंगे कि 5 हफ्तों में ही आपको आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। नहीं तो कम से कम न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो दस्तक देना शुरू कर देगी आपके घर में। वहीं पे बात करें, अगर आप धन धान्य चाहते हैं अपने जीवन में, सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, या आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कुछ खटास आ रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही एक अच्छा उपाय है जो आप करिए। आपको एक ऐसी महिला ढूंढनी है जिनका माथा यानी जिनका फॉरहेड जो है चौड़ा हो, और ऐसी महिला सुहागन भी हो, यानी एक सुहागन महिला जिसका माथा जो है वो चौड़ा है, ऐसी महिला को आपने आज के दिन श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप देना है। और उसके बाद आपने उनको प्रणाम करते हुए, अगर आपसे कोई भी त्रुटि या गलती हो गई है पास्ट में या प्रेजेंट में भी, तो उसके लिए आपने माँ से क्षमा मांगनी है और आपने ये उपाय करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके रिश्तों में धीरे धीरे मिठास आनी शुरू हो जाएगी। आप धीरे धीरे अपने आप में ही बहुत ही सौभाग्यशाली और पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे। चलिए बुध के बारे में बात किए, बुध ग्रह के बारे में, और माँ कुष्मांडा जो है उसी की अधिष्ठात्री हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं कि आपका एडमिशन बाहर हो जाए, या फिर आप माँ की पूर्णतः कृपा चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, ऐसी स्थिति में जो खस का इत्र होता है ना, हरे रंग का खस का इत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, वो जो है वो माँ को आज के दिन आप अर्पित करें। और जब आप माँ को वो अर्पित करें ना, तो माँ को अर्पित करते समय आपने एक मंत्र का जाप करना है। वो क्या? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप करिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति जो है कैसे नहीं प्रसन्न होगी महादेव के नाम से। तो आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और इस समय माँ को खस का इत्र जो है अपनी संतान की तरफ से, खुद की तरफ से आप ज़रूर अर्पित करिए। लेकिन ये उपाय जो है ना आपको हर वेडनेसडे यानी कि 5 वेडनेसडे करना है। आप देखेंगे आपकी संतान की वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आप बिल्कुल ये उपाय करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि माँ कुष्मांडा के बारे में ये भी कहा जाता है कि माँ जो है जीवन दायिनी है, प्रकाश वाहिनी है। माँ जीवन भी देती है और आपको दीर्घ आयु का वरदान भी देती है। तो अगर लंबे समय से आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार चल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने एक जटा वाला पानी वाला एक नारियल लेना है, उसको 21 बार क्लॉकवाइज जो है उस व्यक्ति के सर से लेके पैर तक आपने उसको वारना है। वारने के बाद आपने माँ कुष्मांडा के चरणों में उसको रखना है, और रखने के बाद शाम को जब गोधूली वेला का समय होता है, उसके बाद यानी रात्रि में आपने उस नारियल को जो है आपने कहीं भी अंधेरे या सुनसान जगह पे बस छोड़ कर आ जाना है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, आप बस वही छोड़ कर आ जाइए, ये मान के कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति पे, आपके घर पर है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप देखेंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ होगा उस व्यक्ति की सेहत में, और माँ कुष्मांडा की असीम कृपा भी अवश्य बरसेगी।
जी, ये तो बहुत सारे उपाय जो हैं आप सभी दर्शकों को बताए हैं तोशिका जी ने, जो आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा भी होने वाला है। अब क्योंकि आज हम पूजा जब करने जा रहे हैं या कोई उपाय भी आज जैसे करते हैं जो आपने बताए, तो किन चीज़ों का विशेष हमको ध्यान रखना होगा? देखिए, विशेषकर ध्यान के बारे में बात करूं तो अगर आप अपनी मासिक क्रिया से हैं, यानी ये फीमेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी यानी आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आप माँ को छुए ना, लेकिन आप आसन बिछाकर माँ का फेवरेट कलर पहनकर आप जाप जरूर कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको जैसे बताया ना, कर कमल, उसी से यानी हाथों से ही आपको माँ के मंत्र का जो है जाप अवश्य आज के दिन करना है। माँ के सामने दीपक आप प्रज्वलित, घर में कोई भी अगर हो तो उनको बोलिए कि दीपक जरूर आपके लिए प्रज्वलित कर दे माँ का। और साथ के साथ मुंह में यानी माँ का ये मंत्र जब आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो इस समय पे 2 इलायची जो है उसका सेवन आपको जरूर आज के दिन करना है। माँ के व्रत अगर आपने रखा है, तो माँ का व्रत रखते समय एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, कई लोग होते हैं जो टमाटर खा लेते हैं, कई लोग होते हैं जो बीज वाले फ्रूट्स खा लेते हैं। इस समय पे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप व्रत रख रहे हो तो आपको सात्विकता यहाँ पे मेंटेन करना काफ़ी आवश्यक है। तो आपको बीज वाले फल जो है वो नहीं खाने हैं, ऐसा कहा जाता है माँ का जब भी व्रत रखा जाता है, ठीक है। और साथ के साथ काफ़ी लोग, मैंने टमाटर इसलिए बोला क्योंकि टमाटर में भी बीज होते हैं और काफ़ी लोग व्रत में जो है टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये लिखा है कि नवरात्रों में जो है आपको बीज वाला कोई भी सब्जी, कोई भी फल जो है वो आपको आज के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तोशिका जी, अब जब आप कह रहे हैं कि ये बीज वाली चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ बताई, विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, तो ऐसी कौन सी, क्योंकि फलहार करते हैं लोग, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें माँ को भी देना है, अर्पित करना है, और भोग खास तौर पर उसका लगा सकते हैं? देखिए, आज के दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि केला जो होता है, इसलिए नहीं कि उसमें बीज नहीं है, बल्कि केला जो है उससे कहीं ना कहीं आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। केले को महादेव से भी जोड़ा जाता है। तो आज के दिन माँ को जो है केले का जो फल है आप जरूर अर्पित करें। माँ को पान का बीड़ा आज अवश्य चढ़ाएं, और जब आप पान का बीड़ा चढ़ाएं ना, तो उसमें गुलकंद और इलायची जो है वो अवश्य होना चाहिए। जैसे कि बताया कि माँ को मालपुए काफ़ी ज़्यादा विशेषकर आज के दिन पसंद होते हैं, और कहा जाता है कि माँ की असीम कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो उनका मनपसंद भोग आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यहाँ पे कुष्मांडा यानी कि आपको जो पंपकिन होता है, जो कद्दू होता है, वो उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। और माँ का जहाँ पर भी आप सिंहासन लगाते हैं वहाँ पे कुष्मांडा को ज़रूर रखिए, और उसको भी धूप दीप नैवेद्य जो है आज के दिन आप ज़रूर अर्पित आप कर सकते हैं। साथ के साथ भोग में जो है एक चीज़ आप अवश्य माँ को आज के दिन ज़रूर चढ़ाइए, जो माँ को अति प्रिय भी होती है, और कहा जाता है कि इससे सौभाग्य की जो है वो प्राप्ति होती है। आपको खीर बनानी है, और खीर में केसर, इलायची और धागे वाली मिश्री डाल के अगर आप खीर बना के माँ को भोग में अर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि माँ ना केवल प्रसन्न होती है, बल्कि शुरुआत में ही मैंने कहा था ना कि आपकी मनोकामनाएं भी सिद्ध होती हैं। और जैसे कि बोला कि माँ अष्टनिधि नवनिधि की देवता है, तो माँ की साधना करने से आपको उन सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। तो शिका जी, एक चीज़ जैसा आपने भोग के बारे में बताया कि ये भोग हम माँ को अर्पित कर सकते हैं। मंत्र एक आपने बताया हमें कि ये जो मंत्र है वो कोई भी उस मंत्र का जाप कर सकता है, उच्चारित कर सकता है, लेकिन खास तौर पर क्योंकि हम बच्चों के लिए बात कर रहे थे, जो लोग बच्चे पढ़ते हैं या कोई परीक्षा दे रहा है या कोई फॉरेन विदेश यात्रा करना चाहता है, उन लोगों के लिए विशेष तौर पर कोई मंत्र है, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या कोई जो हर तरह से सिद्धि चाहते हैं, उनके लिए कोई विशेष मंत्र है? विवाह की आपने बात करी तो आज उनका दिन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। विवाह के लिए कात्यायनी माँ, जो छठा स्वरूप होता है माँ का, उनकी पूजा आराधना की जाती है। मंत्र आपको बता देती हूँ। जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं या जिनके भी विवाह में बाधा विघ्न आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, वो इस मंत्र का अवश्य जाप करें। ये मंत्र का जाप जो है वो आपको हल्दी की माला से करना है, कात्यायनी माँ के सामने। क्या मंत्र है?
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतेम ते कुरु नमः। इस मंत्र का आप जरूर आज के दिन जाप आज भी कर सकते हैं, चौथे दिन भी, क्योंकि माँ जो है ना वो ये नहीं देखती कि किस देवी का क्या है, वो ये देखती है कि आपकी विश क्या है, आपकी आराधना क्या है, आप चाहते क्या हैं। तो माँ उसी सुख की आपको प्राप्ति यहाँ पे देती है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी एक उपाय बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक उपाय और बताना चाहूँगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें आज के दिन कि आपने भीगी हुई जो हरे मूंग की दाल होती है, ठीक है, अगर आप 1-2 घंटे भी भिगो देंगे तो वो आप देखेंगे उसके सीड्स जो है धीरे धीरे वो पॉपअप होना शुरू हो जाएगी। हरे मूंग की दाल जो है उसको आप एक मुट्ठी भर, जितना भी आपके हाथ में आए, उसको आप भिगो दीजिए और उसके बाद उसे बाहर जाकर, घर में नहीं करना है, छत पर गलती से भी ये उपाय नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव वे में राहु प्लैनेट आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, घर से बाहर जाकर किसी चबूतरे पे आपको पक्षियों को ये जो है आपने हरे मूंग की दाल जो है ज़रूर नियमित रूप से, अगर हर वेडनेसडे आप करते रहेंगे, नियमित तौर पे आप लगा लीजिए 11 वेडनेसडे अगर आप करते हैं तो आपकी बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर आप एब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका वीज़ा नहीं आ रहा, आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, या फिर अपनी शिक्षा को आप अच्छा करना चाहते हैं कि आपके नतीजे अच्छे आए, तो ये उपाय अवश्य करिए, यकीन मानिए बहुत लाभ होगा। चलिए, तो आज माँ की पूजा जब आप करें तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, आप पूजा किस तरह से कर सकते हैं और माँ कैसे प्रसन्न होंगी, आज ये तोशिका जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तोशिका जी, जुड़ने के लिए। धन्यवाद।